हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव पाठक आप सबका अपने चैनल प्रयागराज पाठशाला में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लेके आए हुए हैं। आपको एक सूचना बता दें कि आप लोगों को हम प्रतिदिन न्यूज़पेपर रीडिंग करा रहे हैं और उस न्यूज़पेपर में शुरू से अंत तक पढ़ाने के बाद आपको वर्ड्स जो है उसके सिनोनिम्स, उसके यूजेज, ये सारे करा रहे हैं। आप उसको भी देखते रहें। शेष जो ग्रामर में पढ़ाया जा रहा है इसे तो आप देखें ही। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोनाउन का एक पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और आज आपको इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब क्लियर करा दिए जाएंगे। ये है क्या, इसको हम बता दें। देखो, पहली बात, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कहा गया है? डिस्ट्रीब्यूट माने क्या होता है? वितरित होना। तो जब कोई चीज एक कंप्लीट ना हो बल्कि उसमें अलग अलग वितरित कर दिया जाए तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब जब कई में से कोई नहीं या प्रत्येक ऐसा कोई भाव आता है तो वही तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। क्यों? क्योंकि कई में से कोई, कई में से कुछ, कई में से प्रत्येक, यानी कि ऑफ और प्लूरल प्रोनाउन, जैसे डाल देना। ऑफ और प्लूरल प्रोनाउन के पहले अगर ईदर, एनी, नीदर, नन, ईच, एवरी, इवन वन भी आ जाए तो ऐसी दशा में ये जो कंस्ट्रक्शन होता है यही ईदर, एनी, नीदर, नन, ईच, एवरी, ये क्या कहलाने लगता है? ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। देखिए, ईदर, नीदर ये कंजक्शन भी है और इंडेफिनिट प्रोनाउन भी है, लेकिन जब उस पर हम बाद में बात करेंगे। प्लूरल नाउन, नॉट प्रोनाउन, प्लूरल नाउन। तो जब प्लूरल नाउन के पहले ऑफ आए और ऑफ के पहले ये सारी चीजें लिखी रहे तब ऐसी दशा में ईदर, एनी, नीदर, नन, ईच, एवरी, वन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाने लगते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं होते हैं बल्कि पूरा प्लूरल नाउन नहीं होता है, बल्कि उनमें से कोई या कोई नहीं होता है। इसलिए इसको आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसमें भी डालो। चलिए, अब ध्यान दें। ईदर दो के लिए होता है, आप ध्यान देना। एनी दो से ज्यादा के लिए होता है। इन दोनों का मतलब क्या होता है? कोई। नीदर दो के लिए होता है, नन दो से ज्यादा के लिए होता है, और इसका मतलब क्या होता है? कोई नहीं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ईच और एवरी प्रत्येक होता है, वन होता है। लेकिन यहां पे एक चीज आप ध्यान देना कि जब कई में से कोई या कोई नहीं आए तो जो कोई है, जैसे कहा जाए इन लड़कों में से कोई इस कमरे में है तो नहीं होगा ना। कोई नहीं, इन लड़कों में से कोई नहीं इस कमरे में है, तो कोई नहीं है। तो कोई या कोई नहीं, प्रत्येक, ये एक का भाव देता है। किसका भाव देता भाई? एक का भाव देता है। इसलिए जो पहला रूल बनता है वो क्या बनता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो इसके साथ जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो अब जो क्वेश्चन बनता है वो ध्यान दीजिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर रहता है। के साथ वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि कोई या कोई नहीं, प्रत्येक, ये सब ये का भाव देता है, तो इस पे क्वेश्चन बन जाता है। अब जरा सा देखें तो नीदर ऑफ द थ्री गर्ल्स आर इन द रूम। यहां ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे कौन कौन सी गलतियां, उसको देखिएगा।
चूंकि 3 दिया है तो 3 के साथ नीदर नहीं होगा। और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आता है तो उसके साथ वर्ब क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्यों? क्योंकि लड़कियों में से कोई नहीं मतलब कोई भी एक नहीं, कोई नहीं मतलब कोई भी एक नहीं, तो दोनों ही गलतियां हैं। अब हम इसको सुधार लेते हैं, हो जाएगा नन ऑफ द 3 गर्ल्स इज इन द रूम। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आए हैं। अभी आप लोग इन्हें देखें और फिर बाद में सारा प्रोनाउन का एक साथ करके हम एक्सरसाइजेस बताएंगे। अब इसी तरह से देखें, एनी ऑफ द 2 बॉयज हैव स्टोलन दिस मनी। अब यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि 2 लड़कों में से कोई, देखिए एनी 2 से अधिक के लिए होता है, 2 के लिए क्या होता है? ईदर होता है। और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वर्ब सिंगुलर आता है। क्यों सिंगुलर आता है? क्यों? क्योंकि मैंने वही बार बार बताई कि कई में से कोई, कोई नहीं, प्रत्येक, ये सब एक का भाव देता है। हिंदी में तो सोचो ना, इन लड़कों में से कोई यह किताब चुराया है, चुराए है नहीं, क्योंकि कोई जो है केवल एक का भाव दे रहा है, कोई नहीं एक का भाव दे रहा है। शेष आप रूल याद कर सकते हैं। तो इसको आप सही कैसे करेंगे? जब 2 है तो क्या होगा? ईदर ऑफ द 2 बॉयज हैज स्टोलन दिस मनी, ये हो जाएगा। तो आप इन्हें समझ लेंगे, ध्यान दे लेंगे। ये क्वेश्चन आता है। इसके अलावा देखें कि ईच और एवरी में ध्यान देना है। ये जो ईच ऑफ है ना, ये 2 के लिए भी होता है और 2 से अधिक के लिए भी होता है। लेकिन अगर एवरी ऑफ करोगे तो ये हमेशा 2 से अधिक के लिए ही होगा। ये आप हमेशा ध्यान रखना। जैसे एवरी ऑफ द 2 गर्ल्स आर इन द रूम, 2 लड़कियों में से प्रत्येक कमरे में है तो होगा नहीं, तो पहली गलती यह है। क्यों? क्योंकि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आए वर्ब सिंगुलर होगा। दूसरी ये गलती है कि 2 के लिए ईच आ सकता है, एवरी नहीं आएगा। ईच ऑफ, प्रत्येक, द 2 गर्ल्स इज इन द रूम, यह है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 से अधिक हो तो ईच ऑफ या एवरी ऑफ द 3 बॉयज इज इन द रूम, यह सही है। क्यों? क्योंकि 2 से अधिक अगर 3 है तो ईच ऑफ भी सही है और एवरी ऑफ भी सही है। 3 लड़कों में से प्रत्येक कमरे में है। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दें, एक क्वेश्चन और बनता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें। देखिए 1 के साथ पजेसिव केस वंस आता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। लेकिन अगर 1 ऑफ है तो हिज या हर आएगा नाउन के अनुसार, क्योंकि कई में से एक का ही बताता है। अगर कोई एनिमल है तो इट्स आ जाएगा, ये ध्यान रखना। जैसे वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स, 1 के साथ पजेसिव केस क्या आया? वंस आया। लेकिन अगर आपने लिखा कि 1 ऑफ द बॉयज हैज abused one's father, ये गलत है।
वन ऑफ है तब वंस नहीं आएगा, वन ऑफ है तो चूंकि ये लड़का है तो हिज आ जाएगा। आप कहोगे वन ऑफ द बॉयज हैज अब्यूज्ड हिज फादर, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आज मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ाया और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब आपको बताए। पहले हमने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसलिए कहते हैं कि कई में से कोई हो जाता है। अगर सारे के सारे हो तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं। कई में से कोई हो जा रहा है, कई में से प्रत्येक हो जा रहा है, कई में से कोई नहीं हो रहा है, यानी कई में से डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा गया। यह आप ध्यान रखना कि ईदर और नीदर दो के लिए होता है, जबकि एनी और नन दो से अधिक के लिए होता है। ईदर और एनी का मतलब कोई, एनी और नन मतलब, नीदर और नन का मतलब कोई नहीं। ठीक। और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो वर्ब हर दशा में सिंगुलर होगा। सेज ईच ऑफ और एवरी ऑफ में आपको फर्क जानना है। ईच ऑफ दो या दो से अधिक दोनों के लिए होता है, जबकि एवरी ऑफ हमेशा दो से अधिक के लिए होता है। और उसके अलावा आपको जानना है कि वन के साथ वंस आएगा, लेकिन वन ऑफ दिया है तो कई लड़कों में से एक, कई लड़कियों औरतों में से एक, कई जानवरों में से एक, यानी ऑफ के बाद जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग उधर जो है हिज, हर या इट्स आएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में इसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। आई होप कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और इसी के साथ हम आगे के वीडियोस के साथ आएंगे। प्लीज शेयर, लाइक दिस वीडियो प्रयागराज पाठशाला। थैंक्स अ लॉट।